मिस्टर, ये लिस्ट जरा गड़बड़ बन गई, इधर देख के बोलना चाहिए। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी हार्टिकल्चर के अपने मंत्री हैं। आदरणीय चावड़ा जी, राजेश जी, मनोज जी, सावंत जी, भाभी जी का नाम हो गया आकाश जी, हमारे युवा विधायक भाई नरेंद्र जी, आकाश युवा विधायक थे नरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान मनोज जी, मधु जी, सुदर्शन जी, भगवान परमार जी, गोविंद सिंह जी, मुकेश पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, घनश्याम जी। अब माफ करें, भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भांजो। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया था। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला, 1,86,812 किसानों को। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423 किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। जरा ईमानदारी से बोलना, मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? ये किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। कमलनाथ के एक मंत्री थे जो उस समय, समझ गए कि नहीं? वो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया। जब सोयाबीन की फसल खराब हुई, हम खेत खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया था। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़फ होता है, किसान की खराब फसल देके जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, तो आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़फ और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। मेरे बहनों भाई, ये तो बीमे की राशि। इसके पहले 2,250 करोड़ रुपया हमने RBC 64 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अब बरलाई में किसान जवाब दे, क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? जोर से हो जाए मीडिया वालों के सामने, मिलते थे कभी? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता है, खूब पानी गिरा, फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे, मांग मांग के मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर,
आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? जो एक ढेला नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं जो हमें गालियां देते और आलोचना करते हैं। आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि पाइप में ही मैया चले चलो, देवास भी चलो, इंदौर भी चलो, सावेर भी चलो, मालवा भी चलो, निवाड़ भी चलो। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर तक। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करें, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में, अब ये आपके पास आई। आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना, तोमर जी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी, उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, ये शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने ये कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी डटे रहे, जुटे रहे, और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम मत लिखो, कम से कम लिखो, ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। किसानों की सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पे चिपकाना, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो बता दे। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यह हमारा दृष्टिकोण है, हम किसान को देना चाहते हैं। और आज वो नई योजना पॉलिसी आपके साथ, आपके हाथ में। इसके अंतर्गत जैसा तोमर जी ने बताया कि डॉक्यूमेंट बीमा के आपके हाथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय तोमर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के गांव-गांव जाके हम किसानों के पॉलिसी वितरण के लिए हम किसान के द्वार पे जाके उसको पॉलिसी देने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आपने मध्य प्रदेश को चुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। कैसा भी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कुदरत का कैसा भी कहर बरपे, बुआई से पहले कटाई के 15 दिन बाद तक भी अगर कोई नुकसान होगा तो किसानों को जिनकी फसल खराब होती है क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी भी नहीं कर पाया तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। पहले कांग्रेस के जमाने में नुकसान जिलेवार होता था, पूरे जिले में किसान की फसल बर्बाद हो जाए और एवरेज आए तो हम फसल बीमा योजना का पैसा देंगे।
हमने उसको हर गांव तक लेके गए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुरानी सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्तों में सीधे किसान के खाते में आता है। हमारे मन में भी लगा कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा चौथी बार बन गए और 4,000 तुम भी दे दो। तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिया। ये 10,000 किसानों के लिए आज वरदान बन गया है। और आज मैं अन्नदाता किसान का अभिनंदन करना चाहता हूं। अन्न के सारे भंडार भर दिए। आज गर्व के साथ हम कहते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के परिश्रम के कारण एक नहीं, लगातार नित नए रिकॉर्ड बनाने का काम किसानों की किसान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कमल जी ने कई चीजें बताई है, मैं दोहराना नहीं चाहता। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का किसान को सवाल हो, बिजली की सब्सिडी देने का सवाल हो, एक अंदाज हम लगा रहे थे। आज मैं वो फिर आपको बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश में पिछले 22 महीने में जब से चौथी बार सरकार बनाई, किसानों के खाते में कितने पैसे डाले। जो खरीद होती है, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चने की हो, सरसों की हो, मसूर की हो, कमल बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। इन सब का उपार्जन करके 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलता है, लेकिन उस कर्जे का जो ब्याज है वो हमने भरा 29,834 करोड़ रुपया। क्योंकि बैंकों को तो ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज हमने कहा किसान नहीं भरवाएगा, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सरकार के खजाने से किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान 30,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया, फसल बीमा योजना का याद करो 18-19 में कमलनाथ दादा ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी, मुख्यमंत्री बनते ही। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं? प्रीमियम की राशि नरेंद्र सिंह जी जमा नहीं की। मुख्यमंत्री बनते ही कृषि मंत्रियां बैठे, सबसे पहला फैसला किया वो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करके और 4,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया था। 18-19 का हमने 3,372 करोड़ रुपया, 19-20 का हमने 6,016 करोड़ रुपया ये दावों का भुगतान किया। और अब 7,618 करोड़ डाला। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया जो हर एक किसान को देते हैं, उसमें 4,569 करोड़ रुपया। खरीफ की फसलों के नुकसान कीट व्याधि का जो हुआ है 2,850 नहीं 3,500 करोड़ रुपया। सहकारी बैंक जो कर्जा माफी में कंगाल कर दिए थे कमलनाथ जी ने, 800 करोड़ रुपया हमने डाले। और हमारी उद्यान की फसलों के लिए भारत सिंह जी बैठे हुए 193 करोड़ रुपया उसकी बीमा की राशि के हमने डाले। सोलर पंप योजना में 72 करोड़ रुपया। और नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें 1,583 करोड़ रुपया आए। कुल मिला के 1 लाख, कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें, 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसके लिए मैं सभी किसानों के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपकी है, किसानों की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी टीम के साथ, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे हॉर्टिकल्चर मंत्री हो, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप मेहनत करते जाओ, हम खरीदते जाएंगे। और जब भी संकट की कोई घड़ी आएगी, आप अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे। अब नर्मदा जी के पानी की सौगात तो मिल रही है। अभी तुलसीराम सिलावट जी ने यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की बात की है।
जल्दी क्रियान्वयन उसका भी होगा। और मैं आपको कह रहा हूं बरलाई वालों, बरलाई शुगर मिल की 33.5 हेक्टेयर भूमि पर हम जो टेक्सटाइल एप्रेजल और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क विकसित करना चाहते हैं, उसमें लगभग 1000 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश होगा और 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ उद्योग, दोनों के साथ जनता की तकदीर बदलने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अंत में केवल 3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक, स्वच्छता अभियान चल रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन गांव भी स्वच्छता में नंबर रिकॉर्ड कायम करें और शहर भी। उसमें आपका सहयोग चाहिए। नंबर 2, अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना है। गौरव दिवस अपने अपने गांव का, मैंने अपने गांव का मना लिया, कमल ने भी शुरुआत कर दी। हर गांव अपने गांव का एक दिन तय करे गौरव दिवस, और उस दिन हम संकल्प करेंगे कि अपने गांव के बेहतरी के लिए हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो प्रयास करेंगे। तो गांव का भी गौरव दिवस और शहर का भी गौरव दिवस। और तीसरी चीज, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप साल में कम से कम एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाएं। ये 3 अपील मेरी आपसे है। बोलिए सब मेरे साथ, जो मैंने कहा पेड़ लगाने का, स्वच्छता में भाग लेने का और गौरव दिवस मनाने का, आप सब इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ से बोल के बताएं, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनका जन भागीदारी के बिना ना गांव आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता। तो आइए प्राकृतिक खेती भी अपनाएं, एक पेड़ लगाएं, गांव में स्वच्छता लाएं और अपने गांव का जन्मदिन मनाएं। गांव के कायाकल्प का संकल्प लें, और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर। और 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है भैया, महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। जहां भी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ, और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से नहीं डरता हूं। ये कहना है विश्व के शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमें पुनः सोने की चिड़िया कहलाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री रितेश चौहान जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी रितेश जी से कृपया आप माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्री तुलसी सिलावट जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कृपया आप श्री कमल पटेल जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें।
हमारी सम्माननीय दीदी उषा ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करती हूँ कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कमल पटेल जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप श्री शंकर लालवानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सांसद इंदौर। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी सांसद देवास, कृपया आप धन्यवाद उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी के लिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आमदनी दोगुना हो। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ पर पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार में किसान एवं कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के सभी उपस्थित मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पधारे सभी भाइयों का, बहनों का, सभी किसान आशीर्वाद दाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिला प्रशासन देवास, जिला प्रशासन इंदौर और यहाँ पर उपस्थित मीडियाकर्मी और सभी शासकीय अधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि कृपया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि आपके लिए कृषि मेला एवं ड्रोन प्रदर्शनी लगाई हुई है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, फसल से संबंधित, कीटनाशकों से संबंधित, बीजों से संबंधित। कृपया आप उस मेले में, प्रदर्शनी में जाएं और उसका लाभ अवश्य ही लें। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुमने मुझसे